हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 6 के क्वेश्चंस को। और इसके पहले के जो वर्कशीट है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वर्कशीट में हम लोग क्या सीखेंगे ना, एक्सपेंडेड फॉर्म सीखेंगे, यानी जो नंबर्स दिए हुए हैं उसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नंबर्स है ना उसके डिजिट्स को हम देखते हैं कि वो कौन से प्लेस पे है और उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड्स हैं। ये देखिए, पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो तीनों ही मेथड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। और आइए हम लोग चलते हैं वर्कशीट 6 पे, और ये जो क्वेश्चंस है इसको हम लोग फटाफट से यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास यहाँ पे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पे ये जो नंबर है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो मिसिंग है, हम डिजिट्स को फिल करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है हमारा, ये देखिए 75,162 है। तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, आप देख सकते हैं। आइए हम इसके प्लेसेस को यहाँ पे नोट करते हैं कि कौन से डिजिट कौन से प्लेस पे है। तो अगर हम नोट करें तो आप देखिए, ये हमारा 2 कौन सा प्लेस पे आएगा, 1s प्लेस पे आएगा। इसको हम लोग ओ से दिखाते हैं। और ये दूसरा हमारा 10s प्लेस पे, ये हमारा 100 प्लेस पे। फिर आगे हमारा ये 1000 प्लेस पे आएगा और ये हमारा 10,000 प्लेस पे आता है। तो सिंपली हम यहाँ पे जो डिजिट्स देख रहे हैं ना उसको उसके प्लेस पे रख देंगे। तो ये देखिए 10,000 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं ना, 7 पुट करने वाले हैं। तो आइए हम लोग जल्दी से इसको कर लें। यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 7 लिखेंगे, ठीक है। और जो अगला है, अगला आप हमारा थाउजेंड्स है। तो थाउजेंड्स पे हम क्या देख रहे हैं, 5। तो हम यहाँ पे 5 पुट कर लेते हैं। और फिर 100 प्लेस पे हमारा 1 है तो हम यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं। और अगला हमारे पास 10 डिजिट 6 है तो हम 6 रखेंगे। और 1 डिजिट हमारा 2 है तो हम 2 रखेंगे। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से हम अगले डिजिट को, अगला जो नंबर है इसको हम कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो अगला डिजिट है, अगला जो नंबर है, इस पे हमारा 10,000 प्लेस पे क्या है। तो यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे 3 पुट कर लेते हैं। और जो हमारा है 1000 प्लेस पे वो 1 है तो हम लोग यहाँ पे 1 पुट करेंगे। और फिर 100 प्लेस पे 9 है और 10 प्लेस पे 2 है और ये हमारा 1 प्लेस पे 7 है। तो बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से और भी क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास सी नंबर पे जो नंबर है इसको हम यहाँ पे फिल करते हैं बॉक्स में एक्सपेंडेड करके। तो लाख प्लेस पे हमको क्या दिख रहा है ना, यहाँ पे 4। तो हम 4 पुट कर लिए। 10,000 पे हमको क्या दिख रहा है, 8। तो हम 8 रखेंगे। और 1000 प्लेस पे क्या दिखता है, 6। तो 6 रखेंगे। और 200 यानी 100 प्लेस पे 2 है तो 2 पुट कर लेंगे। और 10 प्लेस पे 9 है और 1 प्लेस पे 3 है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये जो नंबर है हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, है ना। तो एक्सपेंड करना बहुत ही सिंपल है। तो ये देखिए, हमारे पास जो नंबर है ये हमारा 3 है लाख प्लेस पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लाख लिखेंगे, 3 लाख लिखेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे 3 लाख नोट करते हैं। ये देखिए, ठीक है। 3 लाख नोट करने के लिए 3 पे हमको कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, टोटल 5 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे 5 जीरो पुट कर लिए। तो ये हमारा क्या हो गया ना, 3 लाख हो गया। फिर हम प्लस देंगे। प्लस में यहाँ पे 0 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये देखिए हमारा अगला डिजिट 0 है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, 1s। ये हमारा 1000 यहाँ पे रहेगा, 1000, ठीक है। क्योंकि 1000 प्लेस पे हमको 1 दिख रहा है तो हम यहाँ पे 1000 रखेंगे। और आगे जो हमारा है ये 7 है 100 प्लेस पे। तो यहाँ पे 700 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। और जो अगला है उसको हम देख लें। ये हमारा यहाँ पे 8 होगा, 80 है ना, 80 हो जाएगा, 8080। और लास्ट में 3 हमारा यहाँ पे पहले से नोट किया हुआ है। तो इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं, ई नंबर। तो ई नंबर पे देखिए, हमारे पास जो नंबर है ये है 50,908। तो यहाँ पे 50,000 लिखा हुआ है। तो हम अब क्या लिखने वाले हैं, बता दीजिए। हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 900 और यहाँ पे हम लिखेंगे 8। बस इतना ही हमको लिखना है, ठीक है। ये हमारा 50,908 है। आप देखिए 50,908, यही तो नंबर यहाँ पर है। तो सिंपल वे में हम लोग नोट कर लिया। अब चलिए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यहाँ पे हम लोगों से कहता है राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स
इन एक्सपेंडेड फॉर्म इन 3 डिफरेंट वेज। तो 3 अलग तरह से हमको यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके दिखाना है। तो बहुत ही सिंपल हम कर सकते हैं। आइए, तो सबसे पहले आप देखिएगा, ये हमारा 9 है 1s प्लेस पे, ये 10 प्लेस पे 0 है और 100 प्लेस पे 4, और ये 1000 प्लेस पे हमारा क्या है ना 1 है, और 10,000 प्लेस पे हमारा क्या है ना 9 है। तो इसको हम सिंपल वे में लिखते हैं फैला के। देखिए, तो हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे पहले इक्वल टू देंगे, ठीक है, और जो डिजिट जिस प्लेस पे है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 हमारा 10,000 पे है, तो 9 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम प्लस करेंगे, और 1 हमारा 1000 प्लेस पे है, तो 1 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर देखिए प्लस हमारा 400 प्लेस पे है, तो 4 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और 0 हमारा 10 प्लेस पे है, तो हम क्या करते हैं, प्लस में यहाँ पे 0 लिख देते हैं, उसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और 9 हमारा 1s प्लेस पे है, तो 9 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा हो गया पहला तरीका, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होगा, हम वर्ड में लिखेंगे, है ना, वर्ड्स में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये जो 9 है ये 10,000 पे है, ठीक है, 10,000 प्लेस पे है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 10,000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9 10,000, क्यों, क्योंकि 9 जो है हमारा 10,000 प्लेस पे है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो अगला है 1, ये 1 हमारा कौन सा प्लेस पे है, तो 1000 प्लेस पे। तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे और फिर लिखेंगे 1000, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1000। ओके, ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब अगला है हमारे पास 4 जो कि 100 प्लेस पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस दे करके 400। ये हमारा क्लियर हो गया। और फिर आगे देखिए 0 जो है सो 10 प्लेस पे है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0 10। क्या लिखेंगे, 0 10, और प्लस में आपका है 9 1s, चूँकि 1s प्लेस पे आपका 9 है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। एक और तरीका हमारे पास होगा, एक और मेथड होगा, आइए उसको हम नोट करते हैं। तो अगला जो हमारा मेथड होगा, इसमें हम क्या करेंगे ना, ये देखिए 9 हमारा 10,000 प्लेस पे है ना, तो 9 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, 90,000 हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90,000, ठीक है, और फिर हम प्लस कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास 1000 प्लेस पे क्या है, 1 है, तो 1 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस में 1000। फिर हम प्लस करेंगे, ये हमारे पास है 4 और 100 प्लेस पे है, तो 400 हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हम प्लस में लिखते हैं 400, और फिर ये 0 हम लिखेंगे, और 9 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, तो हम यहाँ पे 9 पुट कर लेंगे। तो ये हमारे हो गए 3 मेथड्स। ये हो गया पहला मेथड्स, ये हो गया दूसरा मेथड, ये हो गया तीसरा मेथड। तो 3 तरह से हम इसको यहाँ पे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे बी नंबर को एक्सपेंड करते हैं। तो 1 हमारा लाख प्लेस पे है, तो 1 लिख करके हम क्या करेंगे ना, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ पे 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लिए। फिर हमारे पास जो अगला होगा, ये हम प्लस करेंगे, और हमारा फिर है 1 हमारा कहाँ पे है, 10,000 पे है, तो हम 1 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, ये देख लिए। फिर हम प्लस देंगे, हमारे पास 3 जो है वो 1000 प्लेस पे है, तो 3 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए, फिर हम प्लस लिखेंगे, और 6 हमारा 100 प्लेस पे है, तो 6 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर लिए, और फिर प्लस देंगे। 2 हमारा है 10 प्लेस पे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लिए, फिर प्लस दे करके 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा पहला हो गया। ओके, अब आइए हम यहाँ पे दूसरा मेथड से लिखते हैं। तो 1 हमारा है, देखिए आप लाख प्लेस पे है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लाख लिखेंगे। फिर हम प्लस करेंगे, 1 हमारा 1000 प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 110,000 लिखेंगे यहाँ पे 1, और फिर लिखेंगे 10,000। ओके, आप समझ गए। और अगला फिर हम प्लस देते हैं। फिर हमारे पास 3 है, 3 हमारा 1000 प्लेस पे है, तो हम यहाँ पे नोट करते हैं 3000। इस तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे। फिर हम प्लस लिखेंगे, और 6 हमारे पास 100 प्लेस पे है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 600। फिर हम प्लस देंगे, और अगला हमारे पास है 2 हमारा 10 प्लेस पे है, तो 2 10। फिर प्लस दिए, और 5 हमारा 1s प्लेस पे है, तो हम यहाँ पे 5 1s लिख दिए। ये हमारा हो गया।
अब एक और मेथड है, उसके अकॉर्डिंग देखिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 को अगर लाख से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 लाख आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 लाख लिखते हैं। ये देखिए 1 लाख मैंने नोट कर लिया। फिर हम प्लस करेंगे, फिर हमारे पास ये क्या है, ये हमारा है 1 इंटू 10,000। तो हम यहाँ पे 10,000 नोट करेंगे। ये देखिए 10,000 लिखने के लिए हम 1 लिख करके कितने जीरो देंगे, 1 लिख करके हम 4 जीरो पुट करेंगे, 1 2 3 4। ये हमारा 10,000 हो गया। फिर हम प्लस लिखते हैं, फिर यहाँ पे 3,000 लिखेंगे, तो 3 दे करके 3 जीरो, और फिर आगे हमारा हो जाएगा ये प्लस दे करके 600। फिर हम प्लस देंगे और ये हमारा हो जाता है 200, और फिर हम प्लस देंगे और फिर हमारा हो जाता है 5। तो इस तरह से हम एक्सपेंड कर लेते हैं बहुत ही इजी वे में। ओके, तो यहाँ पे सी नंबर को हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा जो 8 है वो हमारा लाख प्लेस पे है, देख सकते हैं। तो 8 लिख करके हम यहाँ पे 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर हम प्लस लिखेंगे, और 2 हमारा 10,000 प्लेस पे, तो 2 लिख करके हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम प्लस लिखेंगे, 4 हमारा है 1000 प्लेस पे, तो 4 लिख करके हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम प्लस लिखेंगे, और ये हमारे पास है 300 प्लेस पे, तो 3 इंटू 100 नोट करेंगे। फिर हम जीरो हम देख रहे हैं टेंस प्लेस पे, तो जीरो के लिए हमको जीरो लिखना है, जीरो को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। और 7 हमारा वंस प्लेस पे, तो 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो दूसरा तरीका है उसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 8 लैक्स, क्या नोट करने वाले हैं 8 लैक्स। फिर आगे हमारा हो जाएगा 2 10,000, 2 10,000। ओके, तो आप ये जानते हैं, इसको हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए हमने नोट कर लिया 2 10,000, इसके बाद 4,000, इसके बाद 300, फिर 0 टेंस, फिर 7 वंस। ठीक है, जो डिजिट्स जिस प्लेस पे था उसके साथ हम वो नंबर नेम जोड़ दिए हैं। आइए हम यहाँ पे थर्ड मेथड से नोट करते हैं। तो थर्ड मेथड से हम इजीली कर सकते हैं। ये देखिए 8 हमारा लाख प्लेस पे है, तो यहाँ पे 8 लाख नोट कर लिए। ओके, ये हमारा 8 लाख हो गया। फिर हम प्लस देंगे, ये हमारा 2 10,000 पे है, तो यहाँ पे हो जाता है 20,000। तो हम यहाँ पे 20,000 नोट कर लिए। फिर हम प्लस लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 4,000। फिर हम प्लस करेंगे, और ये हमारा हो जाता है 300। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे 0 प्लस करते हैं, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 7। तो बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो नंबर्स हैं उसको मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर लेता हूँ, और इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 9 इंटू 10,000, और हम यहाँ पे प्लस करेंगे, और हम क्या लिखेंगे 8 इंटू 1,000। ठीक है, और फिर हम प्लस करेंगे, और 4 इंटू 100 करने वाले हैं। फिर प्लस करेंगे, 6 इंटू 10 करेंगे, और 1 इंटू 1 करेंगे। तो अगला जो मेथड है उसमें हम यहाँ पे लिखेंगे 9 10,000, फिर 8,000, फिर 400, फिर 6 टेंस, फिर 1 वंस। ओके, और एक और जो मेथड है वो बहुत ईजी है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं 90,000। ठीक है, ये 90,000 हो गया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद फिर हम लिखेंगे 8,000। आप देखिए, फिर हम यहाँ पे प्लस करेंगे, और फिर क्या लिखेंगे 400। फिर हम प्लस करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 60। फिर प्लस करेंगे, और यहाँ हम लिखेंगे 1। ओके, अब जो नंबर बच गए हैं आप उसको बहुत ही इजीली नोट कर सकते हैं। तो आइए मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। तो आइए हम यहाँ पे ई नंबर पे जो नंबर है उसको नोट करते हैं। तो 3 हमारा कौन सा प्लेस पे, आप देखिए लाख प्लेस पे है। तो 3 नोट करके हम लोग यहाँ पे 1 लाख से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। फिर हम प्लस करेंगे, 1 हमारा 10,000 प्लेस पे है, तो 1 लिख करके हम यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, सिंपल है। फिर हम प्लस करेंगे, 0 हमारा देखिए यहाँ पे 1000 प्लेस पे है, तो 0 जब रहेगा तो आपको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल 0 पुट कर लीजिए। और यहाँ पे फिर से 0 है, तो फिर से आप 0 प्लस कर दीजिए, और फिर से 0 है तो आप यहाँ फिर से 0 कर लीजिए, और आपका लास्ट में 8 है वंस प्लेस पे, तो आप यहाँ पे इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया। और यहाँ पे देखिए हमने नोट कर लिया है 3 लैक्स। ठीक है, फिर 110,000 नोट कर लिए, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है ना सीधा 8 है। तो 0 को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे 8 वंस नोट कर देते हैं, और ये हमारा हो जाता है।
और एक और तरीका है उस पर भी हम कर लें। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले 3 लाख नोट करेंगे, ठीक है। फिर हम प्लस करेंगे और इसके बाद हमारे पास है 110,000, तो हम यहाँ पे 10,000 नोट करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने 10,000 नोट कर लिया है इसके लिए, और ये 3 लाख था। फिर हम प्लस करेंगे और डायरेक्ट हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। 00 जो है इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है F नंबर, ये हमारा इजी है लेकिन थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैंने पहले नोट कर लिया। ये देखिए 4 इंटू है ना, यहाँ पे हमने 1 लाख लिखा है, फिर 10,000 से, फिर 1000 से, फिर 100 से, फिर 10 से, फिर 1 से हमने मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पे भी हमने 4 लैक्स है ना, फिर 4 10,000, फिर 4,000, फिर 400, फिर 4 10s और फिर 4 1s, इस तरह से नोट किया। और लास्ट में यहाँ पे 4 लाख है, ये 40,000 है, फिर 400 है, 4,000, फिर 400, फिर 40 एंड फिर 4। तो ये सिंपल था। तो ये जो अगला है इस पे हम क्या लिखेंगे, 8 इंटू, ये हमारे पास वहाँ पे 1 लाख हो जाएगा, ठीक है, 1 लाख लिख लिए। फिर हम प्लस देंगे, ये 00 है तो उसको हमको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल 00 पुट कर लेते हैं। और हमारा 1 जो है सो कौन सा प्लेस पे, 100 प्लेस पे, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लिए। और 3 हमारा 10 प्लेस पे है तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर लिए। और 4 हमारा 1 प्लेस पे, तो 4 को हमने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। और अगला जो होगा ये होगा 8 लाख, ठीक है, 100, फिर 3 10s और 4 1s, ओके। और फिर से इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 लाख, ठीक है, 8 लाख नोट किए। फिर प्लस हम देंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 100 और फिर प्लस में हम लिखेंगे 30 और फिर प्लस में लिखेंगे 4। इस तरह से हमारा एक्सपेंड हो जाता है। तो अगला जो है ये बहुत ही इजी है। देखिए हम यहाँ पे 9 नोट करेंगे और यहाँ पे 1 लाख से हमको क्या करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। और फिर हम प्लस में यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 9 इंटू 1, चूँकि ये जो 00 है इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 9 लाख, क्या लिखेंगे, 9 लाख प्लस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 1s, बस इतना लिख सकते हैं। और एक और होगा, इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे 9 लाख, ठीक है, और प्लस में हम यहाँ पे 9 कर देंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल था। अब आइए हम यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और यहाँ पे देखिए ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, है ना, सब के सब एक्सपेंडेड फॉर्म में हमारे पास है। हमको क्या करना है ना, इसको लिखना है, स्टैंडर्ड न्यूमरल हमको नोट करना है, ठीक है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हमको स्टैंडर्ड न्यूमरल में नोट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल है, हमको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 0 को छोड़ के जो डिजिट्स हैं आपको उसको वहाँ पे नोट कर देना है। तो आइए पहला यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, 6, यानी कि 60,000 है, तो 60,000 के लिए हम यहाँ पे क्या नोट करते हैं, 6 नोट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 8,000 है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 8 पुट कर लेंगे, ओके। इसके बाद हमारे पास क्या है 600, तो इसके लिए हम यहाँ पे 6 रखेंगे। और इसके बाद है 50, तो 50 के लिए हम यहाँ 5 रखते हैं। और लास्ट में 4 है तो 4 नोट कर लीजिए। ये हमारा नंबर बन चुका है। इसी तरह से हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये देखिए हमारे पास है 1 लाख, तो पहले हम यहाँ पे 1 पुट कर लें। और इसके बाद फिर है 10,000, तो 10,000 के लिए फिर से हम 1 पुट करेंगे यहाँ पे। और फिर से हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है 1,000, तो फिर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं। और इसके बाद फिर हमारे पास है 100, तो फिर से हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे। फिर हमारे पास 10, तो फिर हम यहाँ पे 1 रखेंगे और लास्ट में हम 1 रखेंगे। ये देखिए हमारा नंबर बन गया है। आगे चलिए हमारे पास ये है 90,000, तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले 9 रखते हैं, ये 9 है, 00 को नहीं लिखना है। अब अगला डिजिट क्या है हमारे पास, यहाँ पे 0 है, ओके। तो जब 0 केवल रहे तो आपको 0 पुट कर देना है। अगला है आपके पास 700, तो 700 के लिए आप 7 नोट करेंगे, है ना, 7 नोट करेंगे और 0 को पुट नहीं करना है। तो आइए हम यहाँ पे 7 नोट कर लिए, ठीक है, ये देखिए, ओके, 7 नोट कर लिए। और इसके बाद क्या है हमारे पास 0, तो 0 पुट कर लीजिए। और फिर है 5, तो 5 आप पुट कर लीजिए। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आगे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या नोट करेंगे, 6 करेंगे, फिर हम 0 करेंगे, फिर हम 5 करेंगे
और फिर हम 4, उसके बाद फिर हमारे पास 1 और फिर लास्ट में 0 है तो 0। ओके, चलिए इस तरह से हम और भी कर लेते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट, ये है 4 लाख, तो हम यहाँ पे क्या नोट करते हैं, 4 नोट करते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे 3 नोट करेंगे, और फिर 0 है डबल, तो डबल 0 लेंगे, और फिर 2 और फिर 7। फिर यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा, और इसमें से 0 0 है नहीं, तो आप यहाँ पे 0 पुट कीजिए, और फिर यहाँ पे आप 3 पुट कीजिए, फिर 0 पुट कीजिए, फिर 8 पुट कीजिए। ओके, इस तरह से आपको करना है। और लास्ट में आप देख सकते हैं ये 7 लाख है, तो 7 पुट करिए, और यहाँ पे है 10,000। ठीक है, तो 10,000 है, तो आप यहाँ पे 1 नोट करिए, और फिर 0, फिर 0, कितने 0 आप पुट करेंगे, 3 0 पुट करेंगे, क्योंकि लास्ट में आपका क्या है ना 6 है, तो आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं वर्कशीट 6 के सारे क्वेश्चंस को।